Good morning, all of you. How are you doing today? Doing good? Great. Welcome back to my channel, English Impact, and I'm your trainer and mentor, Prabhakar Sir. So, today we will continue further in our interview preparation series, and we will go ahead with the frequently asked questions. Yes, I've already uploaded few videos and I've helped you with few questions. So again, we will continue further in frequently asked questions. Yes. So, shall we start? All set? Great. So, question number 3. Yes. How would you be an asset to the company? आप कंपनी के लिए एसेट कैसे साबित होंगे? एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? क्या मतलब होता है? संपत्ति. आज हर कोई अपने लिए संपत्ति खरीदना चाहता है, कर्जा नहीं, नॉट लाइबिलिटी, एसेट्स. सबको एसेट खरीदने हैं. ठीक है. हायरिंग मैनेजर्स और एचआर जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको क्या चाहिए? किसी को भी क्या चाहिए? वो अपनी कंपनी के लिए एसेट खरीदना चाहते हैं, नॉट लाइबिलिटी. सो एसेट, आप कंपनी के लिए एसेट कैसे साबित होंगे? ठीक है, चलिए. सो एसेट कौन होते हैं? People are not assets. Only good people are assets. Rest are all liabilities. So if you talk about 90s, 80s, वहाँ पे एक बड़ी प्रचलित थी, ठीक है, और आमतौर पे हम सुनते थे कि जो लोग हैं यही हमारी संपत्ति है. बट ये स्टेटमेंट अब पुराना हो गया, 90s का हो गया. नाउ पीपल आर नॉट एसेट, ओनली गुड पीपल आर एसेट. गधा, घोड़ा, हर कोई एसेट नहीं हो सकता. लोग मीन्स क्या? भीड़ नहीं. भीड़ कभी भी आपका एसेट नहीं हो सकती. ठीक है. सो पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स. रेस्ट आर ऑल लाइबिलिटीज. बाकी सब लाइबिलिटीज. अच्छे गुड पीपल विद द राइट माइंडसेट एंड स्किल सेट्स आर योर एसेट्स. ये आपकी संपत्ति है. सही आदमी, एक सही स्किल सेट का आदमी, एक सही माइंडसेट का आदमी ही एसेट होते हैं. क्लियर? यस. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. चलिए, क्या आंसर? माय कोर कॉम्पिटेंस विल इनेबल मी टू फुलफिल ऑल द वर्क रिस्पांसिबिलिटीज विद द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. मेरी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो मुझे सक्षम बनाएगी मेरी सारी वर्क रिस्पांसिबिलिटीज को फुलफिल करने में. जितनी मेरी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा अपना बेस्ट दूंगा और सारी जॉब रिस्पांसिबिलिटीज को फुलफिल करूंगा. और मेरी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो इसमें मुझे हेल्प करने जा रही है, काफी हेल्प करेगी. आई बिलीव दैट माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मेरी जो एक्सपर्टीज है इन कंप्यूटर लैंग्वेज पे मेरी एक्सपर्टीज है, मेरा एक्सपीरियंस है, विल डेफिनेटली हेल्प मी एंड द कंपनी टू फुलफिल ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी. सो दैट्स व्हाई आई कैन बी अ बिग एसेट फॉर द कंपनी. तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होऊंगा. गॉट द पॉइंट? फाइनली मैंने ये प्रूव कर दिया. यस, कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक एसेट कैसे साबित होऊंगा. क्लियर? ठीक है. So you can use this answer as it is as well. If you want to make some changes, you can. मैंने आपको एक sample response दे दिया है. Clear? चलो, great. Next, so let's move ahead. Go ahead with the next question. So next question: why do you want to join this company? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, frequently asked question है. Why do you want to join this company? आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? Why do you want to join us? आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्लू चिप ब्रांड्स हैं, कंपनियां हैं. Why us? तो मान लीजिए एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी स्टार्टअप है. सो हमें क्यों, या आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Why would you join this company? आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? चलिए, so let's go ahead. I've seen that in the last decade. मैंने ये देखा है कि लास्ट के डेकेड में, पिछले दशक में, the company growth, the growth of the company has been phenomenal. कंपनी की जो ग्रोथ रही है वो
काफी नॉमिनल रही है, कमाल की रही है। The company has created a brand image and presence in the global market. कंपनी ने अपने प्रेजेंस को, कंपनी ने अपनी ब्रांड इमेज को, कंपनी ने एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट की है एंड अपनी प्रेजेंस को ग्लोबल लेके गई है। कंपनी एज इंडिजिनस डोमेस्टिक कंपनी थी, बट अभी ये ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, ग्लोबल मार्केट तक अपनी प्रेजेंस को लेके गई है। एंड आई कैन यूटिलाइज माई स्किल सेट्स टू बिल्ड दिस इमेज, एंड मैं भी अपने स्किल सेट्स को यूटिलाइज करना चाहता हूँ टू बिल्ड दिस इमेज, एंड आई कैन यूटिलाइज माई स्किल सेट्स टू बिल्ड दिस इमेज, और मैं अपने स्किल सेट को यूटिलाइज करके इस इमेज को और बड़ा करना चाहता हूँ, एंड फर्दर माई करियर गोल्स एज वेल, और अपने करियर में भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी, और इसलिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर माई वर्क। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे काम की अच्छी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। सो क्लियर, सही आंसर, वेरी गुड। चलिए अब इसी आंसर को देखते हैं कि हम और किस तरीके से बोल सकते हैं। सो आई एम गोना गिव यू सम मोर सैंपल रिस्पॉन्सेस, सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, because it is well known that you gave equal chance and opportunity to every individuals. Because it is well known that, क्योंकि ये सर्वविदित है, सबको पता है कि आप इक्वल चांस और अपॉर्चुनिटी देने में बिलीव करते हैं, कि आप सबको देते हैं, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉयज को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और चांस देते हैं। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नेपोटिज्म, और यहाँ पे नेपोटिज्म का कोई सवाल नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म? भाई भतीजावाद। यस, सबसे ट्रेंडिंग वर्ड आज का, हर इंडस्ट्री, हर ये परेशान है नेपोटिज्म से, ठीक है, कॉर्पोरेट हो और बॉलीवुड, नेपो किड्स मीन्स क्या, लोग स्लॉट टाइप कंपनी, अगर कॉर्पोरेट में बात करें सो ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, डैड की कंपनी है, बेटा सीईओ है, बेटी सीएफओ है, सो सेम थिंग। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नेपोटिज्म, यहाँ पे नेपोटिज्म का कोई सवाल नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। एंड वन मोर थिंग फॉर फ्रेशर लाइक मी, हाँ, और मेरे जैसे फ्रेशर के लिए इट वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट ऑफ माय करियर इन अ हाई प्रोफाइल कंपनी लाइक योर्स। और मेरे जैसे फ्रेशर के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा मेरा करियर स्टार्ट करने के लिए, आपकी जैसी, आपकी इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनी के साथ मैं अपने करियर को स्टार्ट करके, और ये मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। क्लियर हो रहा है? यस। नाउ वन मोर एग्जांपल, ओके, वन मोर रिस्पॉन्स। तो एक और, ठीक है, तीसरे तरीके से हम कैसे आंसर कर सकते हैं सेम क्वेश्चन। तो जो भी आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस एंड गुडविल ऑफ दिस कंपनी इज एक्सीलेंट। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस और गुडविल की बात करें, कमाल है, एक्सीलेंट है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू थिंग्स and to share the innovative ideas with others. यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही स्कोप है नई नई चीजों को सीखने के, and to share innovative ideas with others, और अपने जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको शेयर करने के लिए काफी अच्छे यहाँ पे अवसर उपलब्ध है। The relationship between the employee and employers are very strong and expressive. और जो यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और एक्सप्रेसिव है, एक सुदृढ़ है और एक एक्सप्रेसिव रिलेशनशिप है। सो वन पॉइंट, सो वन क्वेश्चन इन थ्री डिफरेंट वे, एक सवाल को मैंने तीन तरीके से आंसर दिया है। सो विच एवर यू फाइंड मोर रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट यू कैन यूज इट, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ नेसेसरी चेंजेस करने की भी जरूरत है, यू कैन यूज दैट एज इट इज, जो भी आपको अच्छा लगे। सो तीन रिस्पॉन्स है, क्लियर। So we have covered two different questions today, so sufficient है आज। So again in the same way I'll cover all the frequently asked questions. So that's it for today. Thank you so much. Thanks for watching. Have a great day ahead. Thank you.